नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, ये आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई बैक एग्ज़ाम। आईटीआई बैक एग्ज़ाम 2025 में आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इस स्टेटस को कैसे चेक करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे सत्र 2019, 2020, 2021, 2022 और 23 के कैंडिडेट्स हैं जिनका दो दो बार बैक एग्ज़ाम लगा, दो बार एग्ज़ाम दिए फिर भी वो पास नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे डाउट है, ठीक है, कि सर इस बार जो 2025 में बैक एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या उसमें हम एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं हैं, कैसे चेक करेंगे। तो आप सभी परेशान मत होइए। डीजीटी की तरफ से आप लोगों को बताया गया है कि 1+3 का रूल लागू होगा, यानी कि 4 अटैम्प्ट। कितने अटैम्प्ट? 4 अटैम्प्ट में आपके आईटीआई एग्ज़ाम को पास हो जाना है। यदि आप 4 अटैम्प्ट में आईटीआई एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो आपकी डाटा जो है डीजीटी की तरफ से फ्रीज कर दी जाएगी और आप दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो यहाँ पे हम ये भी चेक करने वाले हैं कि आपके कितने अटैम्प्ट बचे हैं, क्या आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1+3 का मतलब क्या होता है। 1 का मतलब होता है आपका मेन एग्ज़ाम। क्या हो गया? मेन एग्ज़ाम। और 3 आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, ठीक है। 1 आपकी मेन एग्ज़ाम और 3 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का मौका आपको दिया जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने एग्ज़ाम दिया 2025 का मेन एग्ज़ाम, 2025 का मेन एग्ज़ाम दिया जिसमें आप फेल हो गए। जिसमें क्या हो गया? फेल हो गए। तो आपके पास कितने अटैम्प्ट अभी बचे? आपके पास 3 अटैम्प्ट बचे। अभी हम लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। कितने अटैम्प्ट आपके पास बचे? 3 अटैम्प्ट बचे। यदि आप 2025 की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपके पास कितने अटैम्प्ट बचे थे? 3 अटैम्प्ट बचे थे। उसमें से आप 1 अटैम्प्ट माइनस कर लीजिए, आपके पास 2 अटैम्प्ट बचेगा। यदि आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, 2025 की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देते हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा 2026 में। 2026 में मौका मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 2 अटैम्प्ट यहाँ पे बचा हुआ है। यदि 2026 में एग्ज़ाम दिए और फिर आप फेल हो गए तो आपके पास कितने अटैम्प्ट बचेंगे? 1 अटैम्प्ट बचेंगे। आपको फिर से 2027 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 1 अटैम्प्ट बचा हुआ है। और यदि आप 2027 में भी एग्ज़ाम दिए और वहाँ भी आप फेल कर गए, ठीक है, तो अब आपके पास जो अटैम्प्ट बचेगा वो 0 बचेगा और आपको फिर दोबारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के लिए मौका नहीं मिलेगा और आपकी डाटा को डीजीटी की साइट से हटा दिया जाएगा और आपको फिर कभी भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे सप्लीमेंट्री। तो समझ गए, ये सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ चल रही हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैसे चेक करेंगे कि आपका कितना अटैम्प्ट बचा है, क्या आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको SIDH स्किल इंडिया डिजिटल हब के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप लोगों को ट्रेनी लॉगिन करना है जहाँ से आप सभी रिज़ल्ट को देखते हो, ठीक है। ट्रेनी लॉगिन में रिज़ल्ट के सेक्शन में जाना है। जैसे ही रिज़ल्ट वाले सेक्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आप सभी यहाँ पे इससे परिचित होंगे। आप लोगों को रिज़ल्ट
कि टॉप सेक्शन में आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिला होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप टॉप सेक्शन में आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन रहेंगी, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद ट्रेनी टाइप रहेगा, एकेडमिक सेशन रहेगा, ट्रेड नेम, एग्जामिनेशन सेशन। ठीक है, और यहीं पे एग्जामिनेशन सेशन के नीचे आपको यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, एलिजिबल टू रिपेयर। क्या लिखा गया है, एलिजिबल टू रिपेयर। ध्यान दीजिएगा, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसका मतलब है कि आप बैक एग्ज़ाम देने के लिए, आप बैक एग्ज़ाम देने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, इसलिए यहाँ पे यस लिखा गया है। यदि आप एलिजिबल नहीं होते तो वहाँ पे क्या लिखा जाता, नो लिखा जाता। अब ये एलिजिबल क्यों है, एलिजिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका अभी 3 अटैम्प्ट बाकी है। ये कैंडिडेट 2025 में ही एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, तो इसके पास 3 अटैम्प्ट अभी बाकी है ना, इसलिए यहाँ पे एलिजिबल शो कर रहा है। तो आप भी अपना स्टेटस को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर बात करें पास कैंडिडेट के लिए, तो जो कैंडिडेट यहाँ पे पास कर गए हैं उनका यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे कोई भी सेक्शन नहीं बना हुआ है। एलिजिबल टू रिपेयर का ऑप्शन यहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैंडिडेट पास हो चुका है। ठीक है, इसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आप लोगों का जो है ना सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। एक तरीका मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, जैसे ही आप मार्कशीट डाउनलोड करेंगे फेल वाला, ठीक है, फेल का भी मार्कशीट आता है बट सर्टिफिकेट नहीं आएगा। तो यदि आप फेल वाला मार्कशीट यहाँ पे डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर भी शो होगा। चलिए उसको देखते हैं। जैसे ही अपना मार्कशीट यहाँ पर आप खोलेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एलिजिबल टू रिपेयर का यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। एलिजिबल टू रिपेयर का एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा कि यस है या नो। यदि यस है तो आप एलिजिबल हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए, यदि नो है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये कैंडिडेट का यस है एलिजिबल टू रिपेयर में, तो ये कैंडिडेट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के लिए क्या है, यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्टेटस को चेक कर पाएंगे। यदि कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, जितने भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने वाले आपके मित्र दोस्त हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।